आज का जो टॉपिक है वो है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि एडवांस जावा का एक मेन में बोलूँ कि एक मेन टॉपिक है जो बहुत यूज होता है और एक मतलब एक अच्छी टेक्निक है अगर आप इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो जो इफ़ी है जो इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इफ़ी भी बोलते हैं, वो एक एक्सट्रीमली कॉमन पैटर्न है जावा स्क्रिप्ट में जो यूज़ होता है डेटा प्राइवेसी को ऑब्टेन करने के लिए। और इसको हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन में, मतलब कि जब हम कभी भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हम जो है इफ़ी की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो मैं जो जिस एग्जांपल पर काम करने वाला हूँ आज, वो एक सिंपल गेम है जिसमें हम जीतेंगे तब जब स्कोर हमें जो ना रैंडम स्कोर जनरेट करने वाला हूँ 1 0 और 9 के बीच में। और अगर रैंडम नंबर ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा 5 के, तो मतलब हम गेम जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो मतलब हम वो गेम नहीं जीतेंगे। तो उस पर मैं काम करने वाला हूँ और एक फ़ंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ उस पर। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि आप कैसे जो है वो फ़ंक्शन खुद बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप मेरी ये वीडियो अभी स्टॉप करके खुद जो है ना पहले उस पर प्रैक्टिस करें और खुद ट्राई करें बेसिकली कि आप कैसे जो है ना बना सकते हैं। अगर आप बना पाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे फ़ंक्शन बना सकते हैं और कैसे आप जो है उसको एक बेटर वे में लिख सकते हैं यूज़िंग इफ़ी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है जिसका नाम है गेम, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्कोर। और ये एक प्राइवेट वेरिएबल है क्योंकि हम ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, तो इसको हम बाहर जो है बाहर वाले स्कोप में नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो वेरिएबल है स्कोर, ये प्राइवेट वेरिएबल है। और उसके बाद हम कंसोल पर दिखा रहे हैं कि ये जो स्कोर जो रैंडम नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 5 है, तो मतलब ट्रू, हम जीत गए। अगर नहीं तो हम हार गए, मीन्स फॉल्स। तो बेसिकली और जो इसका जो मेन जो इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है कि हम इसी इसी फंक्शन को एक बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम जो है एक डेटा प्राइवेसी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पर रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कभी कभी ट्रू आ रहा है। ट्रू उस कंडीशन में आ रहा है जब ये स्कोर ग्रेटर देन 5 है। और कभी कभी फॉल्स भी आ रहा है, इसका मतलब कि ये स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है। तो बेसिकली ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है अगर आप डेटा प्राइवेसी को अचीव करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है। इसको अगर आपको एक अच्छे तरीके से लिखना है, एक बेटर वे में अगर लिखना है, तो आपको इफ़ी का यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं आपको इफ़ी के बारे में बताऊं, तो इफ़ी जिस तरीके से हम लिखते हैं तो उसका पैटर्न ये है। हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं इफ़ी की टेक्निक को यूज़ करने के लिए, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पैरेंथेसिस से। और पैरेंथेसिस के अंदर हम जो है ये जो मैंने लिखा है, ये पूरा जो ये फंक्शन है, हम फंक्शन करते हैं डिक्लेयर। और फंक्शन को हम कोई नाम नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन है।
मतलब कि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ठीक है? तो उसके अंदर जो हम फिर जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जो भी आपको करना है, आप जो है ना आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो इस फंक्शन में। लेकिन इस जो है इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मुझे आपको बताना था कि आप एक जो है एक ऐसे जो फंक्शन हम जो डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर जो है ना प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसको आप अगर आपको डेटा प्राइवेसी ऑब्टेन करनी है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसका एक है वे जो है जावास्क्रिप्ट में, वो है इफ़ी। बाय यूजिंग इफ़ी आप जो है इसी सेम फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, तो ये फंक्शन देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है? तो जावा स्क्रिप्ट जो है इस फंक्शन को नहीं, जावा स्क्रिप्ट का जो पार्सर है वो समझेगा कि हमने अभी जो है इस फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है? लेकिन इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है और ना ही हम इस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें एरर देगा। तो इफ़ी जो है वो क्या करता है, इफ़ी जो है इसको इस पूरे फंक्शन को पेरेंथीसिस के अंदर लिखता है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जब जावा स्क्रिप्ट है उसमें ये होता है कि जो भी हम चीज़ पेरेंथीसिस के अंदर लिखते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट उसको एज अ स्टेटमेंट ट्रीट नहीं करती, इसको एज अ एक्सप्रेशन ट्रीट करती है। और आपको ये पता भी होगा कि हम जो भी पेरेंथीसिस के अंदर लिखते हैं उसको जावा स्क्रिप्ट एज अ एक्सप्रेशन ट्रीट करती है, ना कि एज अ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम जो है इफ़ी का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इफ़ी को बेसिकली लिखा जाता है। तो आज का वीडियो था मेरा इतना। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको इसी सेम फंक्शन को, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये भी हमें सेम चीज़ ही देगा, ट्रू फॉल्स वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमने डेटा प्राइवेसी को ऑब्टेन किया है, मीन्स कि हम जो इस वेरिएबल है, वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड अगर हम इफ़ी का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई सवाल है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ, उसको उसके बारे में आपको बताऊँ कि उसका क्या सॉल्यूशन है। लेकिन आप जब भी डेटा प्राइवेसी को ऑब्टेन करने की कोशिश करें या जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप और आप उसमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप ट्राई किया करें कि आप इफ़ी का यूज़ किया करें, इफ़ी का। उससे आप जो है डेटा प्राइवेसी को ऑब्टेन कर सकते हैं और रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड को भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ़ी। तो आज के लिए इतना वीडियो, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।